नमस्कार मित्रों, मैं मधुपुत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ एक विशेष भाव के साथ, क्योंकि नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है। 9 दिन से हम माता की पूजा कर रहे हैं और माँ की विशिष्ट कृपा सभी पर बनी रहे। इस कोरोना के महाकाल में माँ हमें इस महामारी से इस मृत्यु के खौफ से हमें मुक्त करे और एक अच्छे जीवन की ओर हमें वापस लेकर जाए। माता रानी की इसी पूजन के साथ, इसी भावना के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और एक बात जो मेरे दिल में हमेशा से रहती है कि संस्कृत जो भाषा है उसी से हम अपने महाशास्त्र, हमारे जो पूजन जिस शास्त्रों के द्वारा होता है उसको हम पढ़ पाते हैं। तो संस्कृत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। गुरुओं के समय हमें संस्कृत पढ़ाया जाता था। आजकल ऑप्शनल भाषा हो गई है कि आपको लेना है तो पढ़ें, पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो आप दूसरी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो अधिकतर लोग जो है वो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसको लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि संस्कृत को किसी न किसी माध्यम से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से अनभिज्ञ रह जाएंगे। और आज की युवा पीढ़ी के लिए तो मैं ज़रूर आह्वान करना चाहती हूँ कि आप सभी हिंदी और संस्कृत के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे आप अपने शास्त्र को पढ़ ही नहीं पाओगे, अछूते रह जाओगे और अपने संस्कारों को और संस्कृति को जान ही नहीं पाओगे। इसी पावन त्योहार पर मैं संस्कृत में आपको एक ऐसा पाठ पढ़कर सुनाती हूँ जो मैं निरंतर करती हूँ। जब से मैंने पूजा को समझना चालू किया तब से मैं इस पाठ को करती हूँ। आज आप सभी के बीच पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ त्रुटि संभव है, लेकिन संस्कृत मुझे आता है तो मैं पढ़ तो पा रही हूँ। अपने भाव जो है वो माँ के समक्ष मैं प्रस्तुत तो कर पा रही हूँ। पढ़कर सुनाती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, कहते हैं माँ दुर्गा के पाठ का ये सार है। श्रृणु देवी प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापः शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रैश्यकम, न सुक्तम नापि ध्यानम च न नासो न च वार्चनम। कुंजिका पाठ मातेन दुर्गा पाठ फलम लभेत, अति गोचरम देवी देवानपि दुर्लभम। गोपनीयम प्रयत्नेव स्वयो निरीव पार्वती मार्णं मौनम वाच्यम स्तम्नो चाट्टान्तिकम। पाठ मात्रेण स सिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिणे, नमस्ते महिषातिनी, नमस्ते शुभंत्रे च निसुम्मासुरघातिनी। जागृतं हि माँ देवी जपम सिद्धम कुरुसु मे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ऐंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी, विच्चे चाविदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। धांग दींग दुंग दुर्जटे पत्नी, वांग वेंग बुंग वाग्धीश्वरी, क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी, शांग शिंग चुंग में शुभम कुरु। हुंग हुंग हुंकार रूपिणे, जंग 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 जम नादिनी, ब्रांग ब्रींग ब्रूंग भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः। अंग कंग चंग तंग टंग पंग यांग शंग विंग दुंग हिंग विंग हंग छंग, दिजागरंग त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा, कांग किंग कुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तसती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुसु मे। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रच पार्वती। यस्तु कुंजिका देवी हिनान सप्तसती, पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्रणे रोदनम यथा। इति श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। माँ दुर्गा का पाठ जब हम करते हैं तो ये अंत में जो पाठ होता है ये पूरे दुर्गा पाठ का सारांश होता है। कुछ मंत्र हैं जो हम निरंतर करें तो बहुत अच्छा होता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्व लक्ष्मी पातनाम कृत्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रविश्य लज्जा ताम ताम नता स्म परिपालम देवी विश्व। ये विश्व की रक्षा के लिए होता है और ये मंत्र निरंतर करते हैं तो हमारे विश्व की रक्षा होती है। और कोरोना की इस महामारी में इस मंत्र को जरूर करना चाहिए। आगे के कुछ एक मंत्र और बोलती हूँ। देहि सौभाग्य मार्ग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। माँ हमें सुंदर रूप दे, हमें यश दे, हमें स्वस्थ जीवन दे। यही भावना के साथ हम ये मंत्र करते हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जिन्हें हम अगर रेगुलर निरंतर करते हैं, बराबर करते हैं तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पर लाभ होता है। हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मन को शांति मिलती है और जिंदगी में कोई भी बाधा आने वाली होती है तो वह हमसे दूर होती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि संतुष्टि आती है। मैं आप सभी से कहती हूँ संस्कृत को सीखें, उसका अध्ययन करें और अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करें। इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं मधुपुत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से धन्यवाद।